अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ी। आप देख रहे हैं फैज़ी टून्स। तो आज की वीडियो में आईफोन 11 प्रो मैक्स का फुल रिव्यू और कैमरा टेस्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स के मेन फीचर से। इसका सबसे पहले मेन की फीचर में इसका 6.5 इंच का डिस्प्ले है जो हमें 1242x2688 पिक्सल के साथ मिल जाता है। दूसरे नंबर पे एप्पल की A13 बायोनिक चिप मिल जाती है 4GB रैम के साथ। और थर्ड की फीचर में 3969 mAh की बैटरी। नंबर्स कुछ खास नहीं है लेकिन इसकी बैटरी टाइमिंग बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाता है HDR10 के साथ जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंस है और ट्रू टोन के साथ आपको मिल जाता है। एप्पल की A13 बायोनिक चिप की बात की जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड देखने को मिल जाएगी। CPU की बात की जाए तो 2x2.65 GHz लाइटनिंग प्लस 4x1.8 GHz थंडर में ये मिल रहा है। GPU एप्पल 4 कोर ग्राफिक के साथ देखने को मिलेगा। अगर मेमोरी ऑप्शंस की बात करें तो ये 64GB 256GB एंड 5x12GB मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोरेज ऑप्शन है। ट्राई करें फैज़ी टून्स को और ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो आए और इस मोबाइल के बारे में और डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले वेट की बात करें तो 226 ग्राम का वेट मिल जाता है तो जो कि एक लाइट वेट नहीं है, तकरीबन 200 तक राउंड अबाउट होता तो बेहतरीन होना था, मगर थोड़ा सा ये हैवी वेट मोबाइल है। मगर इसका ग्लास फ्रंट है, कॉर्नर मेड ग्लास के साथ और ग्लास की बैक है। देन इसका स्टेनलेस स्टील का फ्रेम बनाया गया जो कि एक अलग फ्रेम बनता है, वो स्टेनलेस स्टील है और स्क्रैचेस उस पर आ सकते हैं। सिम हम इसमें नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं प्लस ई सिम भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो सुपर रेटिना XDR OLED HDR10 के साथ डिस्प्ले मिल जाता है 800 निट्स पीक की ब्राइटनेस के साथ प्लस 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। 1242x2688 पिक्सल का हमें इसमें मिल जाती है प्लस स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास के साथ प्रोटेक्शन भी इसकी मिलती है। iOS 13 की अपडेट के साथ ये लॉन्च हुआ था मगर ये हम अपडेट कर सकते हैं एप्पल की iOS 17.2 तक। अभी तक 17 चल रहा है तो हम 7.2 तक हम इसको अपडेट कर सकते हैं। एप्पल की A13 बायोनिक चिप इसमें लगाई गई है। GPU एप्पल का 4 कोर ग्राफिक कार्ड के साथ लगाया गया जो कि अलग ही हमें रेजोल्यूशन देता है मोबाइल व्यूज में। अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ जो कि कैमरा पार्ट है। तो इसकी बैक साइड पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तीनों कैमरे 12 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। तो सबसे पहले वाइड कैमरा एंगल की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का, फोकल f1.8 मेगापिक्सल का प्लस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ हमें मिल जाता है। टेलीफोटो लेंस की बात करें तो वो भी 12 मेगापिक्सल का मगर f2.0 के साथ हमें मिल जाता है, वो भी 2x के जूम में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई थी XS के बाद या X के बाद हमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा एक्स्ट्रा कैमरा देखने को मिला था। तो वो भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है 120 डिग्री तक रोटेट होने के साथ। अल्ट्रा वाइड है मगर इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है नहीं है। तो हम इसमें मैक्सिमम वीडियो बना सकते हैं 4K 24 FPS 60 FPS प्लस 30 FPS पे हम इस पे वीडियो बना सकते हैं प्लस HDR के फीचर्स के साथ। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो भी हमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है f2.2 के फोकल के साथ प्लस वाइड एंगल मिल जाता है। HDR सपोर्टेड है और मजे की बात सबसे बेहतरीन बात ये है कि हम अब इससे प्रोफेशनल वीडियो भी शूट कर सकते हैं। हम फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS तक वीडियो बना सकते हैं और ये जायरो सपोर्टेड है। तो इमेज स्टेबलाइजेशन अभी तक नहीं आई है मगर फिर भी ये एक अच्छी बात है कि हम व्लॉगिंग के लिए बेसिकली हम आईफोन का यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट कैमरे का भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस अमेजिंग एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर दी व्लॉगर्स। कैमरा सैंपल्स जो मैंने क्लिक किए हैं आउटडोर में और इंडोर में अभी आपको स्क्रीन पे शो हो भी रहे होंगे। तो आप बताएं कमेंट में कि आपको कौन से कैमरा स्टेबलाइजेशन इसकी बेहतर लगी है एंड देन कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा है और इस मोबाइल के कैमरे आपको कैसे लगे हैं। इसलिए तो अल्ट्रा वाइड कैमरा का रिजल्ट कुछ इतना अच्छा नहीं था मगर बाकी कदरन बेहतरी आई है। नेक्स्ट मोबाइल था X के बाद नया मोबाइल आया था तो कैमरे में बिल्कुल बेहतरी लाई गई है। इसलिए मगर अल्ट्रा वाइड कैमरा फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में थोड़ी सी कमी पेशी थी तो बाकी मेरे ख्याल से बेस्ट है। पासवर्ड हमें इसमें फेस आईडी की अनलॉक मिल जाती है, इसमें फिंगरप्रिंट हमें नहीं देखने को मिलेगा। प्लस बैटरी की बात करें तो 3969 mAh की नॉर्मल बैटरी है जो कि बेहतर टाइमिंग देती है। इसमें बड़ी बैटरी लगाई गई है 11 प्रो से और 11 सिंपल 11 से भी और X से भी ज़्यादा इसमें बैटरी लगाई गई है। तो इसकी बैटरी टाइमिंग भी इन तीनों मोबाइलों से कदरन बेहतर है और ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आगे 12 भी लॉन्च हो चुका है तो ये इसकी बैटरी 12 से भी बेहतर है।
बैटरी टाइमिंग के लिहाज से 11 Pro Max इज द फर्स्ट चॉइस और इसके डिस्प्ले के लिहाज से हम इसे गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग इसमें PUBG भी हम अल्ट्रा स्मूथ पे भी चला सकते हैं। कलर्स की बात करें तो मैट स्पेस ग्रे, मैट सिल्वर, मैट गोल्ड, मैट मिडनाइट ग्रीन मिल जाता है। तो बेसिकली सिल्वर लोगों को पसंद आता है, तो सिल्वर कलर और गोल्ड कलर है इसमें बेहतरीन चॉइस है और प्यारा भी लग रहा है। मेरे पास ये गोल्ड है तो गोल्ड बड़ा प्यारा लग रहा है मोबाइल मुझे, तो मेरा फेवरेट भी मोबाइल यही है। प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में ये ऑलमोस्ट 256 GB का वेरिएंट 1 लाख तक मिल जाता है, मगर इंडिया में ये इससे भी सस्ता मोबाइल है। इंडिया में ये यूज्ड मोबाइल तकरीबन 50,000 से 45,000 तक ये इजीली मिल जाता है। इंडिया में इसकी प्राइस हाई हुई है। तो बाकी ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बेहतरीन मोबाइल है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है मोबाइल। इतना हीट अप होने का इशू इतना ज़्यादा नहीं है, मगर हीट हो जाता है अभी। तो इसको आगे 12 में उन्होंने बेहतर किया हुआ है, मगर हीट हो जाता है ये मोबाइल गेमिंग ज़्यादा खेलने से। दैन इसकी बैटरी हेल्थ भी गिर सकती है अगर ज़्यादा इसमें चीज़ें रखी जाए। तो इनका एक मसला ये भी है कि इनकी अगर मेमोरी फिल हो जाए, मेमोरी फिल होने के करीब आ जाए तो ये बिल्कुल हैंग हो जाते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे हम कोई एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। तो आप बेसिकली अगर मेमोरी फिल ना होने दें तो आप एक बेहतरीन मोबाइल यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल मज़े ले सकते हैं अपने iPhone 11 Pro Max के। अब आ जाते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की तरफ कि क्या ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या मुझे ये मोबाइल कैसा लगा। तो मैं बताता हूँ कि बेसिकली ये मोबाइल मुझे बिल्कुल अच्छा लगा है, बिल्कुल ये रिकमेंडेड है मोबाइल। अगर ये आप ब्लॉगिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, अगर आप गेमिंग के लिए ये मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट चॉइस है गेमिंग के लिए भी एंड देन प्लस ये पर्सनल यूज़ के लिए भी। एक तो लुक वाइज बहुत अच्छा मोबाइल है, देन इसका जो इसमें 4 कोर का ग्राफिक कार्ड लगाया गया है जिससे हमें ये मूवीज़ वगैरह देखने में या ग्राफिक कार्ड लगाया गया है तो बेहतरीन रेजोल्यूशन देगा। प्लस इसमें और गेमिंग के लिए जो प्रोसेसर GPU लगाया गया है इसका एप्पल का अपना A13 की बायोनिक चिप लगाई गई है जो कि हमें फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी। देन हैंग होने का कोई इशू नहीं है। हम कैमरे के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं जो कि इसमें फ्रंट कैमरा में 4K 60 FPS का आ गया है। प्राइस के लिहाज से भी एक माकूल सी प्राइस है, तो बिल्कुल रिकमेंडेड है मोबाइल, आप खरीद सकते हैं और ख़रीदना भी चाहिए। आप बताइए आपके पास अगर 11 Pro Max है तो आपको कैसा लगा 11 Pro Max यूज़ करके, और सब्सक्राइब करें फैज़ रूम्स को और ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।